Good morning, students. So today we are going to start our fifth sum of exercise 13.3 of class 10th. इसमें बेटा आपको स्टेटमेंट जो गिवन है दैट इज़ एक आपके पास आइसक्रीम कोन है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है और हाइट कोन की सिर्फ कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, क्लियर, जिसका रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, रेडियस अगर जिसका डायमीटर दोनों का सेम है। ठीक है, और आपके पास एक कंटेनर गिवन है, बॉक्स है सिलेंड्रिकल शेप का, जिसमें आइसक्रीम फिल की गई है। ठीक है, इसमें सारी की सारी आइसक्रीम फिल्ड है अप टू द ब्रिम, टॉप तक। तो क्वेश्चन ये है कि इस शेप के कितने कोन इस आइसक्रीम में से हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आइसक्रीम है इस कोन के अंदर भी आ जाए और ये हेमिस्फेरिकल बॉल भी बन जाए। ठीक है, तो इट मीन्स मुझे पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और जितना वॉल्यूम ये होगा उसके साथ इसके पूरे वॉल्यूम को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ कोन्स। क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले बताया हुआ है, किसी भी चीज़ की नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालनी है आपने, अगर मैं नंबर ऑफ कोन निकालना है तो मुझे टोटल वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम ऑफ वन कोन क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वन कोन क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सम को डील करने वाले हैं। सबसे पहले जो गिवन है मैंने वो लिख देता हूँ। रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर में ले रहा हूँ, 6 है क्योंकि इसका डायमीटर 12 है। हाइट ऑफ द कोन एंड हेमिस्फीयर, ठीक है, हाइट ऑफ रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, रेडियस, तो दोनों का रेडियस, कोन और हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन है आपके पास 12, सिर्फ ये कोन वाले पोर्शन की है, फुल हाइट नहीं है। और हाइट कैपिटल एच में ले रहा हूँ, हाइट ऑफ द सिलेंडर की। ठीक है, तो नोटेशंस मैंने अलग अलग कर दी हैं। नेक्स्ट हमने सीधा फार्मूला लगाया है, दैट इज़ नंबर ऑफ कोन्स, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, ये पूरे कोन का वॉल्यूम कैसे बनेगा, कोन का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करके, क्योंकि आपके पास कोन जो है वो सिर्फ इतना नहीं है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर भी है। ठीक है, तो आइसक्रीम कोन जैसे होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैपिटल पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, उसमें आर और कैपिटल एच मैंने कैपिटल लिए हुए थे, और नीचे वॉल्यूम ऑफ कोन लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें से क्योंकि रेडियस सेम है तो मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है, बाद में अंदर बचा h/3, यहाँ पे एक आर बच गया, बचा 2r/3। पाई के साथ की पाई मैंने कटिंग कर दी है, देन मैंने वैल्यूज़ फिल कर दी हैं इनकी, ये 3 के साथ 3 कट जाएगा आपका बड़ा अच्छा से। देन आपके पास लास्ट में मिलेगा यहाँ पे 9, 9 4 36 भी कट जाएगा, ये बचेगा 4 + 2। देन देख लेते हैं, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट सिंपली नंबर ऑफ कॉन्स इक्वल्स टू 10। क्लियर है रिवा? नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास फिफ्थ सम आ रहा है। फिफ्थ सम में बेटा वही है कि आपके पास एक बॉक्स है और एक कॉइन है। कॉइन की भी डायमेंशंस आपको गिवन है, हाइट और डायमीटर गिवन है। हाइट 2 मिलीमीटर है और डायमीटर 1.575 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स में से कितने कॉइन्स बना सकते हो, तो सिमिलरली उसी टाइप का सम है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स के साथ डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कॉइन को। क्लियर? जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स बनानी होती हैं आपने, अगर कॉइन बनाने हैं तो नीचे कॉइन आएगा, छोटा वॉल्यूम नीचे आएगा, ये याद रखना, स्मॉलर वॉल्यूम ऑलवेज नीचे आएगा और ऊपर लार्जर वॉल्यूम आएगा। ठीक है, अगर आपको क्रैम ही करना है तो। नेक्स्ट इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। हाइट आपको ये बाद में हमने हाइट ऑफ कोन मैंने कॉइन लेट कर ली है, कैपिटल एच, दैट इज़ 2m, एंड रेडियस ऑफ द कॉइन 1.75, डायमीटर था तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। 75 के पीछे मैं 2 डेसिमल के बाद आफ्टर 2 डिजिट्स है तो 200 बन जाएगा। कटिंग कर लोगे यू विल गेट 7/8 हेयर। बाद में हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल दिया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपके पास लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कॉन पाई आर, कॉइन जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? हाइट उसकी 2 mm थी तो 2 mm से मैंने सेंटीमीटर में
मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल्स टू आपके 10 मिलीमीटर में, तो यहाँ से 10 के साथ डिवाइड हो जाता है इधर जाके, ठीक है। सो आपने वैल्यूज़ फिल कर लेनी है, कटिंग कर लेनी है, पूरी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करो, अगर नीचे 10 बच रहा है तो बचने दो, कोई टेंशन नहीं है बाद में, क्योंकि अभी हमने इसको ओवर डिवाइड करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नंबर ऑफ़ कॉइन्स। कैसे आएगा? नंबर ऑफ़ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ओवर वॉल्यूम ऑफ कॉइन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका ये रहा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन आपका ये रहा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये सारी टर्म्स ऊपर चली जाएंगी और ये वाला 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। बाद में आप कटिंग कर लेना, बड़ा ही सिंपली कटिंग हो जाती है इसकी। 11 की 55 के साथ, 7 की 35 के साथ, और ये 10 के साथ 10 कट जाता है। क्लियर? सो एट द लास्ट यू विल गेट 400 coins. Easy. नेक्स्ट देख लेते हैं 7th सम। सो 7th सम में आपके पास है सेवन्थ सम में बेटा आपके पास एक अगेन एक कोन है, आपके पास एक मिट्टी है, ठीक है। आपने अर्थ को एक अर्थ में से मिट्टी निकाली है, ठीक है। अर्थ की जो ये शेप है सिलेंडर की, जिसका रेडियस आपको 18 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट आपको 32 सेंटीमीटर गिवन है, और जो मिट्टी निकालने के बाद आपने कॉनिकल हीप बना दिया। हीप मीन्स कोन की एक ढेरी, ठीक है। जैसे कभी कभार कनक की ढेरियाँ बनी होती ना ऐसी, तो वैसे ही कॉनिकल हीप, उसको हीप बोला गया है। तो उसकी हाइट भी गिवन है और रेडियस आपने निकालना है इसका, ठीक है। तो ऑब्वियसली जितना वॉल्यूम इसका होगा उतनी वॉल्यूम की ये हीप होगी, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, वहाँ से हम इसका रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। रेडियस को आर ही रहने देना, और इसका जो रेडियस है सिलेंडर का उसको कैपिटल आर लेट कर लेना। ये मैंने यहाँ पे कर लिया है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ सिलेंडर, कैपिटल एच हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ कॉन आर लेट कर लिया है, हाइट ऑफ द कॉन आपको 24 गिवन है, ठीक है। आपने यहाँ पे आर और स्लांट हाइट फाइंड करनी है, एल भी फाइंड करना हमने लास्ट में, ठीक है। सो दोनों के वॉल्यूम के इक्वेट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ कॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कॉन वाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई के साथ पाई कट गया, कैपिटल आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, आर ऐसे रहने दो, यहाँ पे मैंने हाइट की वैल्यू फिल कर दी है। 3 के साथ कटिंग हो रही थी 24 की, यहाँ पे कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आर स्क्वायर उधर छोड़ दिया मैंने, ये देख लो, आर स्क्वायर यहीं पे रहने दिया है। ये 8 इधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। देन इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर है, तो मेरे को पता है कि इसने उधर जाके स्क्वायर रूट होना है, ठीक है। तो 18 × 18 मुझे पता है कि ये 18 दे देगा स्क्वायर रूट, और 4 को मैंने ब्रेकअप कर लिया 2 × 2 में, दैट इज़ 2 का स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ 18 स्क्वायर × 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 18 × 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर के साथ इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 18 × 2 = 36 मेरे पास इसका रेडियस निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब रेडियस निकल गया, स्लांट हाइट निकालनी है। तो स्लांट हाइट बेटा सिंपली फार्मूला L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 36 का 24 का स्क्वायर करेंगे आपको ये मिलेगा। इसकी फैक्टराइजेशन मैंने आपके यहाँ पे कर दी है, आप देख सकते हो। 13 अकेला बच रहा है, बाकी सभी के पेयरिंग हो रही है, तो 13 अकेला अंदर बच जाएगा, और जिन जिन की पेयरिंग हो रही है 2 में से एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो यू विल गेट 12 स्क्वायर रूट 13 इट्स स्लांट हाइट सेंटीमीटर्स। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट सम देख लेते हैं, आपका सम नंबर 6 है। सम नंबर 6 में बेटा आपके यहाँ पे आ रहा है कि उसने स्टेटमेंट में गिवन है कि 30 मिनट्स में वो कितना वाटर थ्रो करेगा, ठीक है। 30 मिनट्स में वो कितना
फ्लो करेगा वाटर, ठीक है, दैट वी वांट टू फाइंड। तो ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है एक इस तरह की इसी से, आपके पास एक कैनल है, ठीक है, कैनल की शेप आपकी क्यूबॉइड की शेप लेके चल सकते हो, ठीक है, इस शेप की आपकी कैनल है, ठीक है, इसमें से पानी निकल रहा है, क्लियर। क्यूबॉइड जो कैनल है उसकी ब्रेथ, हाइट और लेंथ दी हुई है आपको, ठीक है, जो लेंथ है उसका, उसकी ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। लेंथ जो है वो उसने कह रहा है कि ये जो कैनल है उसमें से पानी निकल रहा है, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, पानी निकल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमने निकालना है 30 मिनट्स में वो कितना एरिया कवर करेगा। अगर लेटर से इस फील्ड है, ये कैसी फील्ड है, इसमें ये पानी फेंकना चाहता है, ठीक है, कैनल में से पानी निकल के इधर फील्ड में गिरेगा और फील्ड की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है। तो वो कितना एरिया पानी का फिल होगा ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हो ये जो क्यूबॉइड, ये जो इरिगेशन का एरिया है, ये जो इरिगेशन की फील्ड है, दिस इज़ आल्सो लाइक ए क्यूबॉइड, क्योंकि आपका इसका जो वॉल्यूम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 8 इंटू इस लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, 8 इंटू एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम जितना यहाँ से निकलेगा 30 मिनट्स में, ये भी क्वेश्चन आपका कि 30 मिनट में वो कितना पानी इस फील्ड को देगा सो दैट उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर रह के कितना एरिया कवर हो, ठीक है। हमने एरिया निकालना है कितना एरिया कवर होगा, ठीक है। तो ये हाइट कौन सी है, जैसे कि आपकी गली मोहल्ले में जब पानी बारिश होती है तो कहीं ना कोई तो हाइट हो जाती है ना पानी की, तो वो हाइट उसने कही है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितने एरिया में पानी गिरेगा, दिस इज योर क्वेश्चन। तो पहले हम देख लेते हैं उसकी स्पीड 1 आवर में, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर है, तो इट मीन्स 1 आवर में 10 किलोमीटर पानी स्लो कर रहा है, वो उसकी लेंथ हो गई, ठीक है। लेंथ ऑफ द कैनल क्या आएगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 30 मिनट्स। तो हमने 30 मिनट्स में निकाल लेना कितना पानी थ्रो कर रहा है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर 10 किलोमीटर, 1 मिनट में कितना आएगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, मिनट में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 के साथ डिवाइड कर देंगे। 30 मिनट्स निकालने हैं तो 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कटिंग हो जाएगी, यू विल गेट 5000 मीटर। तो जो लेंथ आ गई उसकी कैनल की, ये जो इस कैनल की लेंथ आई है, कैनल इससे है, तो जो मेरे पास कैनल की लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 5000 किलोमीटर। मीन्स 1 आवर में 30 मिनट्स में उसने 5000 किलोमीटर की लेंथ तय कर लेनी है पानी ने, ठीक है। लेंथ ब्रेथ तो उसकी है ही, क्लियर। तो अब निकाल लेंगे उसका वॉल्यूम कि 30 मिनट्स में वो कितना वॉल्यूम थ्रो कर रहा है पानी का। तो तीनों को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेथ हाइट को, यू विल गेट 45,000 मीटर क्यूब। आगे देखते हैं वॉल्यूम ऑन नीड्स टू इरीगेशन। अब वॉल्यूम नीड्स टू इरीगेशन, तो वो जो लेंथ वाला साइड वाला, तो 8 सेंटीमीटर हाइट थी प्लस इन मल्टीप्लाई बाई इट्स लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज इट्स एरिया, ठीक है। तो 8 आपके पास क्या था, यहाँ पे सेंटीमीटर में था, मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 8 के साथ 100 को डिवाइड कर दिया, क्योंकि मेरा सारा क्वेश्चन मीटर में चल रहा है तो मैंने मीटर में ही सॉल्व करना है। तो अब मैं करूँगा इन दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर दूंगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ इरीगेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रोड इन 30 मिनट्स, ठीक है। सो 30 मिनट्स में इतना वाटर स्लो किया और वॉल्यूम ऑफ इतना है, तो 8/100 उधर जाके 100/8 हो जाएगा। आप इसकी कटिंग कर लेना, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर हियर, क्लियर। अगर आपको पता चल गया है, अगर नहीं पता चला है, यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन कि कैसे ये दोनों एरियाज इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका सम नंबर लास्ट बेटा, ये भी उसी की टाइप का ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें भी क्या हो रहा है, एक पाइप में से पानी फ्लो करके आ रहा है, ठीक है, एक पाइप में से पानी फ्लो करके एक टैंक में फिल हो रहा है, ठीक है। और उस पाइप, उस पे आपको स्पीड गिवन है, दैट इज
3 किलोमीटर पर आवर, अगेन आपको 3 स्पीड के लिए बना है 3 किलोमीटर पर आवर, तो एक आवर में 3 किलोमीटर, इट मीन्स 30 मिनट, एक आवर में 3 किलोमीटर। क्लियर, इसे ये सेंड करेगा। तो कितना वॉल्यूम, अब ये सिलेंड्रिकल शेप की पाइप है और टैंक भी सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आएगा, ये सारा कुछ जो भी गिवन है मैंने लिख दिया है विद नोटेशंस। रेडियस ऑफ स्मॉल आर पाइप का ले लिया है, स्मॉल हाइट एच जो पाइप की ले ली है, डायमीटर ऑफ पाइप इतना आ गया। क्लियर, यहाँ से मैंने इसका डायमीटर निकाल लिया है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, डायमीटर को भी मैंने सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर, इस बात को थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये देख लो, सेंटीमीटर में था, मैंने पहले डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। अब देखते हैं वाटर फ्लो इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना वाटर फ्लो करेगा, पाई आर स्क्वायर एच, हाइट जो इसकी ये, ठीक है। सो 1 आवर में 3 किलोमीटर वो पानी फेंक रहा है, तो 3 किलोमीटर कितना रहेगा, 3000 मीटर, तो वही क्या होगी, उसकी हाइट होगी, जैसे हमने पीछे सम में किया था, ठीक है। तो हम 1 आवर में, अभी तक ये सम हमारा 1 आवर में चल रहा है, ठीक है। 1 आवर में वो इतना पानी क्या है फेंक देगी पाइप, इतने मीटर क्यूब पानी 1 आवर में पाइप हमें दे देगी, ठीक है। और हमने क्या निकालना है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि इस टैंक को फिल करने में इस पाइप द्वारा कितना टाइम लग रहा है, कितने टाइम में ये फिल कर देगी, ठीक है। तो अगर मैं टाइम निकाल लूँ कि ये इतने टाइम में फिल कर रही है, ठीक है, तो अभी तक हमारे पास ये निकल गया है कि 1 आवर में ये, वो हमारे पास गिवन था, उतना वॉल्यूम फिल कर रही है, ठीक है, पाइप उतना वॉल्यूम फेंक रही है 1 आवर में, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, डायमीटर ऑफ टैंक हमारे पास गिवन था, उसका रेडियस निकाल लिया, हाइट भी 2 मीटर थी, बाद में इस वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लिया, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास जो मेन चीज़ आ रही है, दैट इज़ टाइम टेकन टू फ्लो। अब ये जो निकाला है ये पाइप का वॉल्यूम में से निकाला है, ठीक है, क्योंकि 1 आवर में इतना वॉल्यूम फेंक रहा था, ठीक है, आप देख सकते हो इस सब में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर, 1 आवर में वो इतना वॉल्यूम पानी का पाइप बाहर निकाल रही है, ठीक है, इतना पानी फेंक रही है। तो इट मीन्स इतना पानी 60 मिनट्स में फेंक रही है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम टेकन टू फ्लो दिस वाटर, ये आपका यही है, दिस वाटर इन 60 मिनट्स, 60 मिनट में फेंका, तो 1 मीटर क्यूब कितना फेंकेंगे, इसके साथ इसको 60 के साथ इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देख लेना, सी 60 के साथ उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 7 नीचे आना था, 7 ऊपर चला गया, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। सो टाइम टेकन टू 1 मीटर क्यूब इतना आ गया, लेकिन हमने किसका निकालना है, टैंक वाले का। तो टाइम टेकन टू फ्लो इतने मीटर क्यूब ऑफ टैंक का, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपस में मैंने दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, यू विल गेट 100 मिनट्स एज ए आंसर। बड़ी अच्छी सी कटिंग हो जाएगी इसकी, आप देख लेना। सी 22 के साथ 22 कट गया है, ठीक है, ये 30 के साथ 60 कट गया 2 पे, 7 के साथ 7 कट गया, 52 ज़ा 100 आपका आंसर। क्लियर एवरीवन? सो बाय दिस यू हैव finished your chapter number 13.4 frustum. It is not in your syllabus 2020, not syllabus, not in the syllabus. आपकी जो 13.4 एक्सरसाइज है फ्रस्टम वाला टॉपिक आपका कट हो गया है। सो 13.3 तक ही आपका 13 चैप्टर आपको पेपर में पूछा जाएगा। So you have to revise the videos. I will give the link in the description of the video of each and every chapter or exercise. आपको हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियोस, उसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन।
ठीक है, सो दैट आप अपने चैप्टर को कॉन्टिन्यूली देख सकते हो। क्लियर एवरीवन? टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।